विमान में सवार 2 क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार हैं। इसके साथ ही जो चार्टर विमान जो कि 16 साल पुराना बताया जा रहा है, बारामती में दूसरी बार की लैंडिंग की कोशिश में यह प्लेन क्रैश हो गया। डिप्टी सीएम अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे और मुंबई से सुबह करीब 8:10 पर वो रवाना हुए। सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहले कोशिश की, लेकिन रनवे साफ नजर नहीं आया, यानी विजिबिलिटी बहुत कम थी और फिर उसके बाद वो फ्लाइट को दोबारा से वापस आसमान में लेकर गए। इसके बाद पायलट ने दोबारा कोशिश की, रनवे 11 पर लैंडिंग की, लेकिन इसी दौरान फ्लाइट क्रैश हो गई और वो आग के गोले में तब्दील हो गई। इस हादसे का एक नया सीसीटीवी फुटेज, लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया, यानी पायलट की तरफ से कोई मेडे मेडे कॉल नहीं की गई। अजित पवार के निधन पर, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कई लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन उनके लिए दुख लेकर आया है। अजित पवार का कल अंतिम संस्कार होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अजित पवार का अंतिम संस्कार काठेवाड़ी में किया जाएगा। आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन के बाद पुणे में बंद का ऐलान किया गया। कई हिस्सों में आज दिन भर बंद का असर नजर आया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी आज बारामती के उस अस्पताल में पहुंचे जहां पर अजित पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि महाराष्ट्र के लिए आज का दिन दुखद है। साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आज के दिन को महाराष्ट्र के लिए ब्लैक डे करार देते हुए कहा कि इस हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्होंने अपने बड़े भाई को खोया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। ऐसे समय में एक परिवार दुख में है, महाराष्ट्र पूरी तरह दुख में है, शोक सागर में है। सब जनता आज में हमने वहां देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो अजित दादा कहकर पुकार रही थी। ऐसे समय में ऐसी राजनीतिक बात करना
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे इस घटना की किसी ने भी राजनीति करना ये उचित नहीं है। इस हादसे के बाद जांच की बात कही गई और जांच शुरू भी हो चुकी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जांच एजेंसी की एक टीम ने दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस में पहुंचकर जांच शुरू की, तो टीम ने बारामती में भी पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। VSR वेंचर्स का दावा है कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि फ्लाइट की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। VSR कंपनी के टॉप ऑफिशियल VK सिंह ने कहा कि विमान पूरी तरीके से सुरक्षित था और एयरक्राफ्ट में कोई भी तकनीकी खामी नहीं थी। The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. Yeah. And the captain was very experienced, was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. अब VSR एविएशन जिसकी आज दिन भर चर्चा इस हादसे के बाद रही, ये दरअसल है क्या? VSR एविएशन नई दिल्ली स्थित एक प्राइवेट जेट चार्टर ऑपरेटर है जो कि कॉर्पोरेट और मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को ऑफर करता है। अब इस फ्लाइट लेयरजेट 45 जिसको कि VTSSK की हाल ही में जो कुछ ट्रिप्स हुई उसके बारे में आपको बताते हैं। इस क्रैश से पहले के दिनों में कई छोटी बड़ी उड़ानें देखी गईं, जैसे कि आज सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी। इससे पहले 26 जनवरी को सूरत और मुंबई की राउंड ट्रिप्स की। VSR वेंचर्स के ओनर कैप्टन रोहित सिंह है। VSR वेंचर्स के प्लेन लेयरजेट 45 में अजित पवार बारामती जा रहे थे और ऐसे में इस प्लेन की हिस्ट्री क्या है, आखिर इससे सफर करना सुरक्षित क्यों रहा होगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड कंपनी के दावे से अलग कहानी बयां करता है। इस बेड़े में कुल मिलाकर 4 मॉडल हैं, जिसमें लेयरजेट 45, 45XR, मॉडल 40 और 40XR शामिल है। लेयरजेट 45 एक सुपर लाइट बिजनेस जेट है जो कि अपनी गति और दक्षता के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसमें 8 से 9 यात्री बैठ सकते हैं और ये छोटे रनवे पर उतरने में सक्षम माना जाता है। आज बारामती में ये एक बड़े हादसे का शिकार हुआ। इससे पहले भी 14 सितंबर 2023 में भी इसी फैमिली के साथ विमान में कुछ ऐसा एक परिवार के साथ हो चुका है, जहां पर मुंबई हवाई अड्डे पर भारी बारिश के दौरान इसी कंपनी का विमान रनवे पर स्लिप कर गया। विमान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन सभी 8 लोग सुरक्षित बच गए। आज जो लेयरजेट 45 विमान हादसे का शिकार बना उसे 2010 में बनाया गया था, यानी कि यह 16 साल पुराना चार्टर्ड प्लेन था। लेकिन यह पहली बार नहीं है जो एक बड़े राजनेता की विमान हादसे में उनकी मौत हुई हो या निधन हुआ हो। इससे पहले ऐसे कई प्लेन क्रैश हो चुके हैं जिसमें कई दिग्गजों की जान जा चुकी है। आज के हादसे में महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM अजित पवार की जान गई। पिछले साल आप याद करिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का जून में अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने से निधन हो गया था।
साल 2021 में भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का भी इसी तरीके के हादसे में निधन हुआ। तमिलनाडु के कन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। साल 2011 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर तवांग से ईटानगर जा रहा था और उसी समय खराब मौसम की वजह से ये क्रैश हो गया। साल 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर चित्तूर जाते समय नल्लामाला के जंगलों में क्रैश हो गया था। ये महज कुछ नाम है, लेकिन ऐसे कई हादसे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं जिसमें दिग्गजों की जान